अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, शुक्र है अल्लाह का। और मेरी सारी बहनों का, सारे व्यूअर्स का, जो भी मुझे देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करें। इससे मुझे ना अच्छा लगता है, मेरी हौसला अफजाई होती है कि हाँ ठीक है, आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा। और जो भी पॉइंट आपको वैलिड लगे, नहीं लगे, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताया करें। कुछ मिस हो जाए तो वो भी बताया करें। तो आज हम धुलाई करेंगे किसकी? घोचू की। घोचू की धुलाई रह गई थी कल, तो आज होगी घोचू की धुलाई, वो भी सर्फ एक्सेल से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं घोचू की धुलाई। तो ये जो घोचू है, घोचू और घोचू की बीवी जो ये छी तारा है, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को ना आप रिपोर्ट करना शुरू करें। जो लोग भी वाईटी पे इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं, फेक जो है व्यूज़ लेने के लिए इस तरीके से गंद मचाते हैं, तो उन्हें आप लोग ना रिपोर्ट करें। और ये घोचू ने जिस जिस अल्फाज की यूज़ किए हैं, जो जो बदतमीजियाँ की हैं ना, इसके अगेंस्ट तो लीगल एक्शन होना चाहिए। सबको मिल के इसे रिपोर्ट करना चाहिए और इसको ना लीगली इसे हैंडल करना चाहिए। ये बहुत बातें करता है ना, लंबी लंबी आके कुछ भी बोल देते हैं ये लोग, और इन्हें ये डर नहीं लगता कि इनके चैनल पे भी कोई फ़र्क पड़ सकता है। इन्हें ये डर नहीं लगता कि इनके अगेंस्ट भी कोई लीगल एक्शन ले सकता है। ये पैसे वाली हो गई है तो बड़े बड़े लोगों के साथ अब सोने लगी है, तो इसको इसी चीज़ का गुरूर आ गया है कि सबको ये हैंडल कर लेगी। पहले तो गलियों में मुंह मारती फिरती थी, अब महलों में मुंह मार रही है ये। तो इस घटिया औरत को और इसके हस्बैंड को, इन दोनों को इनकी औकात याद दिलाओ और इनकी गंदगी को ख़त्म करने के लिए ना इन्हें रिपोर्ट करो। मैं आप लोगों से पहले से ही माफ़ी चाहती हूँ। हो सकता है मेरे वर्ड आप लोग को बहुत हार्श लगे आज, क्योंकि मेरा ना बहुत ज़्यादा खून खौला था इसकी वीडियो देख के। इसकी ये जो इसने वर्डिंग्स यूज़ की थी ना इस साजिद ने, कि सलवारों में घुस जाऊँगा और ये कर दूँगा। हाँ, तो इस तरीके की इतनी बदतमीज़ी क्यों कोई टॉलरेट करे यहाँ पे? इसको बड़ा बुरा लग रहा है कोई इसके बारे में बात करे। खुद तुम लोग गंदगी लेके आते हो, फिर तुम्हारी गंदगी पे कोई बात करता है तो तुम्हें बहुत मिर्ची लगती है। खुद ऐसे थंबनेल डालते हो, हाँ, कि डाइवोर्स ले रही हूँ और ऐसा कर रही हूँ, भाग गया, वहाँ चला गया, छोड़ के चला गया। किस किस तरीके के फिजूल तुम लोग थंबनेल डालते हो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उसके बाद बातें बना रहे हो। हाँ, ये घोचू सलवारों में घुस रहा है, बीबी देख रही है बैठ के वहाँ पे, वहीं से बैठ के वीडियो बना रहा है, और ये बैठे बैठे वहाँ से दूसरों की सलवारों में घुस रहा है। इसलिए देख रही है क्योंकि उसका मर्द भी देखता है जब वो दूसरे के पैंट्स में घुसती है। इसीलिए तो एक घटिया औरत, ये यही लैंग्वेज डिजर्व करते हैं। और अब ये जैसी लैंग्वेज में बात करेंगे यही सुनेंगे। बहुत ज़्यादा जो है मैंने पेशेंस रखा कि नहीं 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 नहीं, एक तमीज़ के दायरे में रह के ना रिएक्शन देते हैं। लेकिन ये तो उड़े जा रहे, कुछ भी मुंह उठा के बोले जा रहा है। और या तो क्लियरली बोले ना किसको बोला, ठीक है चल भाई मैं बहुत बड़ी कोई रिएक्शनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जिसके बारे में बात कर रहा है खुल के बात करना। खुल के बहुत इतना इतना दम है, इतनी हिम्मत रखता है तो खुल के बोलना कि हाँ ये है, ऐसे ऐसे। तो कुछ निक नेम दे दे, कुछ भी बोल देना। इतनी हिम्मत है जाके उसके अगेंस्ट जो है लीगल एक्शन ले ले, तू भी ले ले, तेरे पास भी राइट है। लेकिन ये सब नहीं करना है, तुझे बकवास करना है। और किसी भी लेडीज को कैसे तू कुछ बोल देगा? कुछ भी मुंह उठा के आएगा, बोल देगा, पहले सुना देगा, फिर क्या करेगा? वीडियो प्राइवेट कर लेगा। हाँ, कम से कम रिएक्शन चैनल वाले वीडियो प्राइवेट नहीं कर रहे तेरी तरह। तुम लोग गंद फैलाते हो, गंद फैला के जो उस पर व्यूज आ जाते हैं, पैसे कमा लेते हो, तो उस वीडियो को फिर प्राइवेट कर देते हो। तो ये है तुम्हारी असलियत। तू बोलता है कि अपना कच्चा टांग के सुखाऊंगा। अबे घोचू, तेरा कच्चा अपनी खोपड़ी पर सुखा, समझा? वही खोपड़ी जिसमें भूसा भरा है। एक आधा तो तेरे पास कच्चा होगा, उसे तू संभाल ले, नहीं तो नंगे ही घूमता रहेगा, समझा? वैसे भी तू नंगा ही है, नंगा। तुम लोग कितने भी कपड़े पहन लो ना, लेकिन तुम्हारी हरकतें नंगों वाली हैं, घटिया लोग। ये घटिया इंसान मुंह उठा के आया रिएक्शन देने। इसकी शक्ल तो देखो, रिएक्शन देने लायक इसकी शक्ल है। हाँ, बीबी से जूते खाता है, यहाँ आया रिएक्शन देने। यहाँ पे आके सिर्फ बकवास करके निकल गया। इसने अपनी एक बात तो क्लियर की नहीं इसने। हाँ, इसने ये तो नहीं बताया कि हाँ मैंने बेबी शाह को बुखार में छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था, जैसे उसकी माँ ने बोला कि इसने छोड़ दिया था 1 हफ्ते तक। ये तो नहीं बताया कि 12 बजे रात में जो है वो दूध लेने गई थी। क्लियर करना ये सब बातें कि हाँ तूने ऐसा किया, एक्सेप्ट कर। जैसे आके उसकी तारीफों के पुल बांध रहा है, कौसर में ही सारी बुराई है, सारी खामी है, तू बहुत अच्छा है ना, वो बहुत अच्छी है, तो अपनी गलती तो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ तूने ऐसा ऐसा किया है। अगर तूने किया तो बोल ना। हाँ, जो भी बातें इसने खटारा के लिए बोली, सिर्फ इसने खटारा के लिए सफाई दी, अपनी सफाई नहीं दी इसने। हाँ, कानी की बात पे, काशिफ की बात पे, इन सब की बातों को तो तू आ गया क्लियर करने। हाँ, कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, दोनों झूठे हैं, रोटियां सेक रहे हैं अपनी अपनी सब। हाँ, इनसे तूने प्रूफ भी मांग लिया, सब कुछ कर लिया, तो अपनी बीवी को भी तो कुछ बोल देना। अपनी खटारा को, अपनी छितारा को, उसको भी तो कुछ बोलता कि जो है वो भी रोटियां सेक रही है व्यूज के लिए यहाँ पे आके। या कोई प्रूफ दे कि तू जो है बच्चों को नहीं संभालता, तू नहीं करता, तू उसके टुकड़ों पे ही पल रहा है सिर्फ।
और आज भी तूने अपनी लाडली बीवी के फेवर में एक वर्ड नहीं बोला। तूने खटारा को ही सपोर्ट किया, पूरे उसमें सब खटारा को ही सपोर्ट किया, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर तुझे छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। हाँ, तेरी जो 15 साल मोहब्बत है वो तो साफ साफ नजर आ रही है। तेरे सब्सक्राइबर भाग रहे थे, तेरी जो है हवा संट हो गई कि नहीं भाई नहीं, मैं क्या करूं, आ जाऊं मुंह उठा के। वैसे भी तुझे आना ही था, तू ऐसे ही नहीं आता तो लात घूसे खा के आता। वो तो तुझे आना ही था रिएक्शन देने, सफाई पेश करने और कौसर को बदनाम करने, क्योंकि तुम्हारी तो प्लानिंग ही यही बोलती है। बोलता है कि कौसर को सब कुछ मिलता है। हाँ मिलता है, तो उसके साथ भर भर के ताने भी तो मिलते हैं। ये भी बोलना, सब कुछ मिलता है बस शौहर नहीं मिलता, साथ में ताने मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, ये बात घोचू और खटारा क्यों नहीं मानते कि घोचू 24 घंटे इसके साथ रहा था जब ये ट्रिप पे गई थी। ठीक है, इसके बाद भी इसके पेट में दर्द हो रहा है। ये घोचू अभी भी इस खटारा के घर होता है, फिर सामान दे देना काफ़ी है क्या, ये बताओ। ये घोचू सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है कौसर के साथ, और उसका भी ये मियाँ बीबी ऊपर से एहसान जताते हैं कि जो है ये करते हैं वो करते हैं, फॉर्मेलिटीज़ के लिए उसकी ज़रूरियात अगर ये पूरी कर रहा है उसका भी एहसान जताया जाता है। सज्जू घोचू तो इतना अच्छा है, तो कौसर को 1 महीना नहीं, छोड़ो 1 महीना बहुत ज़्यादा हो गया, चल 1 हफ्ता तो टाइम दे दे। 1 हफ्ता तू उसके साथ फुल टाइम रहता तो समझ में आता कि तू 1 हफ्ता उसके साथ था। घुमाने भी नहीं ले जाता, चल वहीं रह लेता, या पंजाब लेके चला जाता, उसे गाँव लेके चला जाता, लेकिन नहीं, तेरी तो हिम्मत नहीं हुई। ये खटारा जो इंडिपेंडेंट है उसे फिर भी घोचू हर वक्त चाहिए, लेकिन कौसर को नहीं। जो कौसर जिस घोचू पे ही डिपेंडेंट है उसे घोचू नहीं चाहिए। जिसके पास नौकर चाकर है उसे चाहिए घोचू हर टाइम। और वो तेरी तरह दिखावा नहीं कर सकती। वो जो है ना कौसर, वो इस खटारा की तरह दिखावा नहीं कर सकती, हंसने का, खिलखिलाने का, फालतू का नाटक नौटंकी करने का। वो कंफर्टेबल नहीं है तेरे साथ, और तेरी रग रग से वाकिफ है वो कि तू किस तरह की औरत है। तो क्यों वो नाटक करे तेरे साथ खुश रहने का, तेरे साथ क्यों दिखावा करे यहाँ पे वीडियो में आने का। उसके बाद तुझसे गालियां ही खाए, तुझे कंटेंट भी दे, उसके बाद तुझसे गालियां खाए, तेरे सपोर्टर से गालियां खाए, लेकिन तब उठ के तुम दोनों तब मर जाते हो। तुम दोनों मियाँ बीवी तब मर जाते हो, गूंगे बहरे अंधे सब हो जाते हो। ना तुम्हें कॉमेंट्स दिखते हैं, ना तुम्हें सुनने में आता है जब लोग कौसर को गालियां देते हैं, तब तू आके जो है कमेंट नहीं करता है। उल्टा ये दोनों मियाँ बीवी, ये खटारा और ये घोचू, ये दोनों मिलके इस कौसर को ही बुरा बनाने लगे हैं। उसे ही बोल रहे हैं कि सितारा इसके लिए सब करती है। हाँ, तो इतना तो कोई इंसान नहीं करता है। क्यों करती तेरी भी बता ना, क्यों करती है, क्यों भीख मांगती है उससे फिर कि आओ मेरी वीडियो में आओ, बता। और अगर खटारा उसके लिए कुछ करती है तो ये बता, उसकी फिल्म का हिस्सा तो तू भी है ना, उस फिल्म का हिस्सा तू भी है, उस फिल्म का हिस्सा कौसर भी है। तो जब प्रॉफिट आ रहा है, अगर थोड़ा उसी मिल गया थोड़ा तुझे मिल गया, तो कौन सा एहसान कर रही है। पूरी फिल्म जिन पे डिपेंडेंट है, पूरी मूवी जो है तुम लोगों पे ही चल रही है, तो उसका जो है प्रॉफिट अगर तुम्हें मिल रहा है तो क्यों दर्द है पेट में भाई। तू हेटर्स किसे बोल रहा है ये बता, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। घोचू सारे उल्टा तुझे डिफेंड करते हैं, तुझे सपोर्ट करते हैं, तुझ पे तरस खाते हैं, और तेरी औकात है कि तू उनके घर में जो है दौड़ लगाने की। हाँ, घर में घुसकर तो देख, वापस नहीं लौट पाएगा। जो ये गीदड़ धमकियां दे रहा है ना, कहीं और जाके देना। तेरी घर में तो सुनवाई होती नहीं है, तो बेचारा यहाँ पे आया फड़फड़ाने। घर में तो इसकी हिम्मत नहीं है कि एक ऊंची आवाज में बात भी कर ले अपनी बीवी सी। इसको ना पीट पाट के वहीं पे दफन कर देगी वो। ये गुंडागर्दी जो यहाँ बैठ के कर रहा है ना वाईटी पे, ये गुंडागर्दी तेरी बीवी से नहीं चलती तेरी, क्योंकि वो तुझसे बड़ी गुंडी है। तुझे असलियत में जो है ना पीट पाट के बराबर रखती है, तुझे कूट कूट के तेरी ना चटनी बना देती है जब उसका दिल करता है। मुझे तो तुझ पे आज भी तरस आ रहा है, मैं सच बताऊं, ऐसे लग रहा है जैसे कि ना तू सच में कुट कर आया है, रो कर आया, तेरी शक्ल से झलक रहा है। हाँ, इसे बोला गया कि जा के रिएक्शन डाल। हाँ, कितनी गंदी गंदी लाइंस यूज कर रहा है ये। अब बोलो खटारा के सपोर्टर्स, बहुत बेहतरीन रिएक्शन बोल रहे हो उसको, बोल रहे हो तुम लोग इतने घटिया लोग हो, तुम लोग घोचू को बोल रहे हो कि बहुत जबरदस्त रिएक्शन दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। तो जाके ना जो लोग ये इसे लिख रहे हैं बहुत अच्छा जवाब दिया, जाओ अपनी माँ बहनों के सलवारों में घुसाओ इस घोचू को। अगर इतना अच्छा लग रहा है उसकी ये बदतमीजियाँ बातें करते हो तुम लोग, जो है फेयर बातें करते हो ना कि ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, बहुत सच और हक की बातें करते हो, तो ये इसकी बदतमीजियों को तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो। रिएक्शन वाले की रिएक्शन तुम्हें बड़े चुभते हैं, तुम लोग के पेट में मरोड़ स्टार्ट हो जाता है।
तुम सपोर्टर्स को बोल रही हूँ, लेकिन ये बदतमीजियाँ जब इसकी सुन रहे हो तब तुम्हारे पेट में मरोड़ नहीं हो रहा है। उसके अल्फाज सुन रहे हो और ये भी जानते हो कि वो वहाँ पे उसी खटारा के घर में बैठ के ये वीडियो बना रहा है, और खटारा ने ना वो वीडियो हाइड कराई उससे, ना डिलीट कराई, कुछ भी नहीं कराया, वीडियो भी एज इट इज़ है। और खटारा को सब पता था कि ऐसे ऐसे वो वीडियो बना रहा है, क्योंकि ये सब तो प्लानिंग थी, ये स्क्रिप्ट के तहत होता है। ऐसा नहीं है कि वो जाके ऐसी कोई भी वीडियो बना देगा बिना किसी बात की, क्योंकि दोनों की बातें भी सिमिलर हैं। जो बातें उसने कही वो बातें इसने भी कही, उसे डिफेंड करने के लिए, उसकी तारीफों के पुल बांधने के लिए। ये बोलता है बच्चों को टारगेट करते हैं, बच्चों को टारगेट करते हैं। अरे भाई इतनी तकलीफ है तो बच्चों को मत दिखाओ ना, इतनी तकलीफ है बच्चों को मत दिखाओ। उसकी माँ जो है इतनी गंद फैला के रखी है, इतनी हरकतें उसने की हैं, उसके बावजूद भी तुम सोचते हो कि कोई भी बात नहीं होगी। वैसे भी सब अवॉइड करते हैं बच्चों पे बात करना, लेकिन अगर तुम ये सोचो तुम्हारा जो बेटा छपरी बन के घूमता है, बाल तक नहीं कटाता, किसी ने अगर ये बोल दिया कि इसकी हेयर कटिंग करा दो, तो वो बच्चों पे बात हो गई, तो लगती रहे बातें भाई, दिखाओगे जो लोग उस पर बोलेंगे। और अपनी बीवी को ना, अगर असल में मर्द है ना, तो अपनी बीवी को लगाम दे, इस खटारा को लगाम दे, समझा। इसने जो गंद फैला रखा है ना इतने सालों से, उसकी बू तो आएगी ना, उसकी जब बू आएगी तो बू बर्दाश्त रखने का गूदा रख, समझा। तुझे खुद की नस्ल का पता नहीं है और तू आके यहाँ पे बकवास कर रहा है। तुझे खुद के बच्चों का पता नहीं है कि तू उनका असली बाप है भी या नहीं, उनका असली बाप कौन है, ये तो खैर तुझे पता है ही, ठीक है। तो तू दूसरों को बता रहा है बच्चे किसके हैं और क्या कैसे हैं, फालतू की नस्ल की बातें कर रहा है तू। और जो तू उंगली वाली बातें कर रहा है ना, एक उंगली दूसरे पे उठाओगे, 4 उंगली खुद पे आती, तो बिल्कुल बेशक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उंगली वाली बात सबसे पहले तुम मियाँ बीबी खुद पर एप्लीकेबल करो, तुम लोगों पे ही एप्लीकेबल होती है। तेरी बीबी किसी पर बात करने से पहले अपने गिरेबान में नहीं झांकती है, उसे बोल झांक लिया करे। तू हराम का और तेरी बेबी शाह भी, समझा। सच कड़वा लगा ना कड़वा। तो इंसान को हराम करने से पहले ना सोचना चाहिए, और दूसरों को बेइज्जत करने से भी पहले सोचना चाहिए। जो तू यहाँ पे आके गालियां देना शुरू करता है ना, हराम के, नस्ल के, और कच्छे टांग रहा है, दौड़ लगा रहा है उनके बिस्तरों पे, उछल कूद कर रहा है बंदर कहीं का, हाँ यही हरकत है क्या। गले में पट्टा बांध के उछल कूद कराती तो है तुझसे खटारा, जो यहाँ पे बकवास करता है तू। मालकिन ने इसके गले में ब्रांडेड पट्टा डाला है ना, उसी की लाइन बोल रहा था ये, उसी की स्क्रिप्ट की लाइन थी कि ब्रांडेड चीजें देती है खटारा, बच्चे को ब्रांडेड चीजें देती है, ब्रांडेड चीजें देती है, ब्रांडेड चीजों को बाप से रिप्लेस करेगा क्या। और ये घोचू साफ साफ झूठ बोलता है कि उस दिन 14 अगस्त वाले दिन कौसर रेडी नहीं थी, वो आया लेने और कौसर रेडी नहीं थी, जबकि इसने खुद अपनी वीडियो में दिखाया कि, और बोलते इब्राहिम भी नहीं रेडी था। तो इब्राहिम अगर नहीं रेडी था तो इब्राहिम का बैग अपने आप रेडी हो गया क्या। इब्राहिम का बैग रेडी था, इब्राहिम नहा धो के रेडी लग रहा था, बस कपड़े नहीं पहने थे उसने ढंग के, बस यही इतना था। तो क्यों झूठ बोलता इतना, ये बता कि रेडी नहीं था, रेडी नहीं था। वैसे तो तू निकल रहा था, फिर अचानक से बोलता नहीं जा रहे हैं। आज जो तूने इतनी लेक्चरबाजी की है, उस पूरी लेक्चरबाजी में तूने खटारा का कोई नाम नहीं लिया। और इसने जो भी बातें बताई कि ये मैटर हुआ था, कौसर बोल रही थी कि वीडियो बनाओ ऐसा करो, तो उस चीज़ में खटारा का तो कोई नाम नहीं आया ना। उसने तो ये नहीं बोला खटारा को कुछ बोलो, उसने तो नहीं बोला ना। तो खटारा के पिछवाड़े में क्यों आग लगी, फिर क्यों इसको इतनी जलन हुई। कौसर ने क्या गलत बोला घोचू से, सारे लोग उसे गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, वो क्यों आए वीडियो में, ये बताओ। घोचू वैसे मुंह उठाकर आ जाता है रिएक्शन देने, तूने क्यों नहीं तब रिएक्शन दिया, तब तूने क्यों नहीं क्लियर किया कि हाँ तू कहाँ पे कितनी देर रहता, क्यों नहीं रहता। इतनी कोई उसने बड़ी तो डिमांड नहीं कर ली, तू आके सिंपली बोल देता ना कि हाँ अगर वहाँ ज़रूरत होती है वहाँ होता हूँ, या दिन में वहाँ होता हूँ, रात में, जो भी तुझे बकवास करनी थी, झूठ सच बोलना था, आके बोल देता ना, उसकी भी तसल्ली हो जाती और लोगों को भी क्लियर हो जाता जो उसे आके गालियाँ देते हैं। अगर उसके पास तो एंड्रॉयड फ़ोन है नहीं, लेकिन छोटा वाला डब्बा फ़ोन है, तो किसी से बात हो गई, कहीं से भी, उसके भाई भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कहीं से तो उसे पता चलता होगा ना कि उसे गालियाँ पड़ती हैं, कि बिल्कुल बेवकूफ़ समझ रखा है उसे, या उसके रिश्तेदारों को, घर वालों को, कि कोई उसे कुछ बताएगा नहीं, उसे गालियाँ पड़ती रहें। और ये जो घोचू है ना, ये खटारा का तोता है, आ गया मिट्टू मिट्टू करने, हाँ बोलता है कभी किसी लेडीज में बात नहीं की मैंने, है झूठा कहीं का, एक नंबर का। पहले भी इसने बहुत गंदे गंदे रिएक्शन दिए हैं, उसके बाद उन वीडियोस को ना ये हाइड कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं, और आज भी इसने अपनी असलियत दिखा दी। तो इनकी असलियत यही है, जैसे उस दिन उसने बोला था ना कि कौसर की माएँ बन रही हो, जैसे नाक फुला फुला के, बिल्कुल वही हाल है इसका भी। इसने जो गंदे गंदे अल्फाज यूज़ किए हैं ना, ये इनकी असलियत ही है। तो ये जिस लैंग्वेज में बात करेंगे उसी लैंग्वेज में फिर सुनेंगे।
ये तोता, ये जो बेशरम तोता है, ये गले में पट्टा डाला हुआ जो कुत्ता है, ये बोल रहा है कि खटारा ने कभी किसी का नाम नहीं लिया। तो अब एक घोचू, तेरी पहली बीवी और तुझे इसने नंगा करके रख दिया, इस्लाम को बदनाम करके रख दिया। लोगों के दिमाग में इसने ये सब सवाल डाल दिए कि अच्छा इनके यहाँ इतनी ईजिली दूसरी शादी हो जाती है, इतना जुल्म होता है पहली बीवी पे। ठीक है, मैं आज भी दूसरी शादी के फेवर में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ। इवन अगर किसी के बच्चा भी नहीं होता है ना, तो भी मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ कि दूसरी शादी करे। लेकिन हाँ, दूसरी शादी के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं वो, और उसी वजह से वो दिया गया, वही हक इसीलिए दिया गया है कि इस रीजन से कर सकते, उस रीजन से कर सकते। इसने कभी कोई चीज़ क्लियर नहीं की, इसने उल्टा लोगों के दिमाग में एक डाउट डाला है। जो नॉन मुस्लिम भाई बहन है उन्हें तो बिल्कुल भी खबर नहीं है कि अच्छा क्यों होता है, क्या रीज़न है। उन्हें बस ये पता कि ठीक है दूसरी शादी कर ली, और ये वही सिक्का खेल रही है। ज़्यादातर इंडियंस जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं और हर्ट होते हैं कि नहीं, कोई हस्बैंड कैसे दूसरी शादी कर सकता है, और जाहिर सी बात है हर्ट होना भी चाहिए। तो इसी का ये फ़ायदा उठा रही है। इसने कुछ भी नहीं क्लियर किया, ये नहीं बताती है कि मैंने खुद से ही शादी कराई थी, मैं खुद कैश कर रही हूँ। इसने ये सब कुछ नहीं बताया। एक और भी है यूट्यूबर जिसने अपने हस्बैंड की शादी कराई थी, लेकिन किस रीज़न से कराई ना, एक एक चीज़ उन्होंने आके क्लियर की थी। उज़मा नाम है, ठीक है, सब जानते हैं आप लोग उन्हें। उनके यहाँ भी कुछ ऐसे मसले नहीं होते जिस तरीके से ये आके गंद फैलाती है वाईटी पे। ये बोलता है अल्लाह चाहे जिसको इज्जत दे, अल्लाह चाहे जिसको जिल्लत दे। बेशक सब कुछ करने वाला अल्लाह है, लेकिन तुम लोग कौन होते हो कौसर को जलील करने वाले, ये बताओ। तुम लोग जो उसे हर वक्त जलील करते हो, उसकी इतनी बेइज्जती करते हो। औरत की बात कर रहा है, तू लेडीज़ की बात कर रहा है, उसको शरेआम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, इतना उसे बेइज्जत किया जाता है, इतनी गालियाँ पड़ती हैं। तब तुम्हें नहीं याद आता है कि वो भी एक लेडी है? तब तेरा मुंह एक बार भी नहीं खुला कि मेरी बीवी कौसर के बारे में कोई एक वर्ड नहीं बोलेगा? तब तेरी आवारा पिटारा तब नहीं बोलती है कि नहीं उसके बारे में कुछ भी मत बोलो, जो भी है वो मेरे घर का हिस्सा है अब? तब तो नहीं बोला उसने ना। तो क्यों ये नाटक करती है? ये निकम्मी आवारा घटिया नस्ल तो तेरी है, समझा, जो वाईटी पर आकर गंद फैला रही है। इसके अलावा और कोई जरिया है ही नहीं तुम्हारे पास, बस तुम गंद फैलाओ। तेरी बीबी आवारा और तुम जो खानदान वाले हो ना, सब घटिया लोगो, घटिया। इसी वाईटी में घुस घुस के बस गंदगी आता है यहाँ पे ट्रिप की बातें करने कि ट्रिप पर बहुत खर्चे होते हैं, आप लोग भी जाए ना, आप लोग भी जाए ना। ओले ओले ओले, ऐसी बातें कर रहा जैसे कितनी मेहनत और इज्जत के पैसे हैं। भीख मांग मांग के भिखमंगे लोग नंगे हो होकर पैसे कमा के, कौसत को बेइज्जत करके, दूसरी शादी का ड्रामा करके पैसे वाली बन गई है आज। हाँ, और उसी से अय्याशा करके आई है, तो उसका तो दूसरों को तून दिखा रही है कि ये किया है वो किया है। हाँ, तेरी ही स्क्रिप्ट है ये खटारा जो ये बोल रहा है। और पाकिस्तान की अच्छी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती है तू, ये बता घोचू। तेरी बीवी क्या पाकिस्तान की कौन सी अच्छी चीज़ रिप्रेजेंट की है उसने? जाके वहाँ पे इसने इतना डिफेम कर दिया उल्टा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। स्विमिंग पूल तक नहीं है, वाटर पार्क तक नहीं है, कुछ भी नहीं है, जू तक नहीं है तुम्हारे पाकिस्तान में। आज तक उसने हाथी तक नहीं देखा। क्या नहीं बोला उसने पाकिस्तान को लेके? इनडायरेक्टली उसने बहुत कुछ किया। और ये गिनवा रहा है इतना सारा काम, मैं इतना सारा काम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। हाँ, सबको पता है, सबको दिखता है, बात तो सही है। हाँ, हम भी यही सोच रहे थे कि कैसे कुत्ता बना के रखा हुआ है आउट ऑफ कंट्री में, इसका कैसा बुरा हाल है, घर पे भी बुरा हाल है। सफाई भी, शॉपिंग भी, बर्तन भी, खटारा के पैर भी दबाए, कुली भी बने, बच्चे भी संभाले, और उसके बाद फिर जो है ना अपना मजाक भी उड़वाए। हाँ, तो ये सब कोई छोटी बात थोड़ी ना है। ये सब तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो ये गोचू करता है, बेचारा जूते खा खा के करता है। अपना तोंद भी दिखवाए, अपनी इसकी स्पेशली इसकी वो लगाती है थंबनेल में फोटो जिसमें इसका ये मटका चमक रहा है दूर से ही, उसके अलावा फोटोज नहीं लगाती। आप जाके इसकी पूरी ट्रिप में देखना, इसने स्टार्टिंग में वो एक मटके वाली फोटो लगाई थी, और बाद में कई सारे ब्लॉग में इसे किसी भी थंबनेल में नहीं लिया। जब लोगों ने कहना शुरू किया ना कि ना हस्बैंड के साथ रहती है, ना हस्बैंड के साथ कोई फोटो डालती है, तब इसने लगाना शुरू किया है। छोटे छोटे रील्स डालती, रील्स व्यूज़ के लिए ना, बस वही करती है। खैर वो सब तो ठीक है, लेकिन पब्लिक पर एहसान किया तूने क्या ट्रिप पे जाके? बस इतना बता दे। पब्लिक के पैसों से ही ऐश करके आया है, उल्टा जो है पब्लिक को ही आके सुना रहा है यहाँ पे। ऐसे बता रहे जैसे तूने दिन रात फैक्ट्री में मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए थे। हाँ, और आखिर में जाते जाते इसने ये दोबारा से बोल दिया कि कौसर को सब मिलता है, कौसर को सब मिलता है। वही सेम लाइन जो इसकी बीवी ने बोला था कि कौसर को बैठे बिठाए सब मिलता है, वही यहाँ पे आके ये रिपीट कर रही है। ये बेगैरत बोलता है एक कमा रही है सब खा रहे, तो बेगैरत इंसान तू क्यों नहीं कमाता? तुझे किसने बोला है कि मत कमा? तुझे किसने बोला कि बीवी की दलाली कर, दलाली के पैसे खा? हाँ, तुझे किसने बोला कि तू दूसरी शादी का खर्चा उठा अपनी बीवी से मांग, फर्स्ट वाली से?
या तो साफ साफ बोल कि भाई तेरा हिस्सा बनता है, तूने भी इसमें पूरा रोल अदा किया है और अभी भी कर रहा है, जो कि हमें दिखता है। लेकिन तो उसे बोलना, तो यहाँ आके तो ऐसे बता रहा कि तू तो बस ना उसके तलवे चाटता है और वो सारा खर्चा उठाती है। और घोचू वो चीजें ना सबको दिखती हैं। जो बात एक मदनी ने कही थी ना कि रात को आते थे ब्लॉग खत्म करने और सुबह आते थे 6 बजे ब्लॉग स्टार्ट करने छोले लेके, तो वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि तू वो सारी चीजें आज भी कर रहा है, तेरा वो पैटर्न नहीं छूटा है। हाँ, तुझे तब गैरत नहीं याद आती है जब तेरी बीवी उठ उठ के तुझे आके बेइज्जत करती है, तुझ पे रिएक्शन देती है लगातार, तब उन पे कोई सफाई नहीं करता है, तू कोई बातें आके नहीं करता है। तेरी बीवी और तू ट्रिप पे होके आए इतने दिनों तक तुझे लेकर घूमती रही, लेकिन जो है तब उसे ना कोई डिप्रेशन हुआ, ना इधर कौसर को कोई डिप्रेशन हुआ। वो बेचारी तो इंतजार में थी कि चल जर आएंगे आएंगे। हाँ, लेकिन अब आके कौसर पे एहसान जता रहे हो। हर टाइम तुम लोग कौसर पे एहसान जताते हो। हर टाइम ये घोचू घोचू इसके पास पड़ा होता, खटारा के पास, और वहां सिर्फ सोने जाता है, फिर भी जो है उस पे ही एहसान जताया जाता है। और इसके बच्चों पे एक बात याद आ गई, ठीक है। एक किसी का मैंने कमेंट पढ़ा था, एक सिस्टर ने, कि पाकिस्तान में जो स्कूल है ना वो 15 अगस्त से ही स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसके बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए। पहले जब इसके बच्चे कराची में थे तब तो नजर आते, जब इतना पैसा नहीं हुआ था तब तो नजर आते थे, वो स्कूल जाते हुए पढ़ते हुए नजर आते थे। लेकिन जब इस पे पैसा आ गया ना तो हवा में उड़ रही है, कोई मतलब नहीं। अब बस वो खेलती है जो है टीचर टीचर खेलती है, टीचर को गिफ्ट टीचर पे देना, टीचर से लेना, ये सारी चीजें हो गई हैं तेरी। सिर्फ पैसे से ही सब चल रहा है। हाँ, ये पैसा जो है ना ये अल्लाह का दिया हुआ है और ये छीन भी सकता है, ये मत भूलना तू। ये सारी चीजें जो जिस तू हवा में है ना, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। और खटारा, सब्र की जरूरत तो तुझे है, ठीक है। जो कौसर है वो उसने अगर खुले दिल से नहीं भेजा होता ना, उसने तमाशा किया होता, तो घोचू तेरे साथ इतने मजे से नहीं घूम रहा होता वहां ट्रिप पे, जो हर बार मुंह उठा के तेरे पास ही घूमता रहता है। ऐसे नहीं घूमता अगर वो इतनी ही कलेशी औरत होती जितना तूने उसे बना रखा है। उल्टा तू कलेशी है कि कौसर एक दिन तेरे यहाँ नहीं आई तो तूने इतना बड़ा तमाशा कर दिया। हाँ, अभी 1 हफ्ते पहले तू साजिद के साथ सारी दुनिया घूम के आई है और आते ही तूने ये ड्रामा स्टार्ट कर दिया। ये औरत, ये खटारा पैसे और पावर के उस पे ना इतनी ज्यादा घमंड और गुरूर में ना चूर हो चुकी है, बहुत ज्यादा इतना चूर हो चुकी है कि अल्लाह की दी हुई चीज को भी ना, जो रिज्क दे रहा है अल्लाह दे रहा है, लेकिन उसे भी ना ये अपना समझ रही है, खुद को समझ रही है कि सारी दुनिया का खर्चा ये चला रही है, सारी दुनिया को ये पाल रही है, अपना घर खानदान ये पाल रही है, ये सब का कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें भूल जाती है। यहाँ तक कि इसके ब्लॉग्स में रमजान का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अगर लोग उसे पसंद करते हैं, उसे लाइक्स मिलते हैं, वो आता है बोलता है, तो उसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो जो इसके ब्लॉग में शामिल होते हैं और उसे जो व्यूअर्स पसंद कर रहे हैं, तो उन सब का उसमें जो है ना कॉन्ट्रीब्यूशन है। अपने आप को ना सबसे ऊपर समझ रही है, सबसे उम्दा समझ रही है, ऐसे आ जाती है लोगों को पागल बनाने, ऐसे दांत निकाल के, नाक फुला फुला के, हैं चुपड़ चुपड़ के बाल, आ जाती है इतना मासूम सी शक्ल बना के, चालाक औरत। सबको समझ में आती है तेरी चालाकी, बस तू कौसर का ही रोना रो सकती है। हर जगह हर वक्त यही तेरा ड्रामा चल रहा है, तू कहीं भी रहे लेकिन तू अपनी गंदगी से बाज नहीं आएगी। हाँ, खुद हर दिन नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ऐसे ऐसे थंबनेल्स लगाते हो जिसमें कुछ भी लिखते हो तुम, सेकंड मैरिज हो रहा है, हस्बैंड छोड़ के चले गए, ये हो गया, इसका ऑपरेशन हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, हर चीज दिखाते हो और बात कर रहे हो कंट्रोवर्सी की। कंट्रोवर्सी तो तुम लोग खुद खेलते हो, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, समझा। और जो ये घोचू बोला ना पर्सनल बातें हैं, हम खुद रूठेंगे खुद मनाएंगे फलाना, दुनिया भर की जो लेक्चरबाजी कर रहा है, तो अपनी बीवी से बोले ना कि वाईटी पे आके क्यों दुनिया को दिखा रही है। ना दिखाए ना करे दुनिया से कोई बातें, ना बात करेगी, तुझे आके जलील कर रही है, तुझ पे क्वेश्चन उठा रही है और तू आके यहाँ सफाई दे रहा है। तुम पहले अपने घर के मसले खुद समझाओ ना, संभालो ना। लेकिन तुम्हारा तो मैटर ही यही है कि तुम्हें घर के मसले घर में रखने नहीं है, तुम्हें तो जानबूझ के मसला बनाना है और उस मसले का मसाला, फिर उसके बाद उससे लेने हैं पैसे। ये हर वक्त इस खटारा के पल्लू से बंधा रहेगा। उसके बाद तो खटारा बोलती है कि मेरा कभी साथ नहीं देता है ये घोचू। अरे तू घोचू साथ नहीं देता है तो अभी क्या कर रहा है ये वीडियो बना के? तूने किसके लिए बनाई? तूने सारी वीडियो में अपनी घटिया खटारा की तारीफें की, कौसर के लिए एक लफ्ज नहीं बोला, तो किस चीज का ड्रामा कर रहा है बता ना। तुम दोनों मियाँ बीवी मिलके बच्चा बच्चा खेलते हो, मेरे बच्चे, उसका तो तुझसे ज्यादा चलता है और उसको बदनाम करने में लगे हो बीबी को। और तू अपनी खटारा पे ना लगाम दे, जो इतनी बकवास कर रहा है उस पे लगाम दे ना। जो तू नीचे ऊपर और दुनिया भर की बातें कर रहा है ना, वो नीचे ऊपर जाती होगी एजाज शाह के, तब जाके इसने बेबी शाह पैदा किया है,
समझा। और ऐसे ऐसे अल्फाज ना यूज़ करने के लिए तूने मजबूर किया है कि तू गैरत की बात करता है ना, तो गैरत है हम लोगों में। अगर इस तरीके की बदतमीजी करेगा तो उसका उल्टा जवाब भी लेगा तू भी ना अपने गिरेबान में झांक और अपनी बीवी को कंट्रोल कर, जो कंट्रोवर्सी कर करके लाती है ना पैसे के लिए, समझा। घटिया इंसान। खुद ही व्यूज के लिए हेटर्स बनाने हैं, खुद ही व्यूज के लिए जो है अपनी पॉलिटिक्स करनी है, सारे मुद्दे लाके यूट्यूब पे दिखाना है व्यूज के लिए। उसके बाद जो तुम लोग का ये ड्रामा स्टार्ट होता है, एक दूसरे को स्क्रिप्ट लिख के देते हो, फिर ये सारी बातें करते हो तुम लोग। तुझे बच्चों की बहुत ज्यादा परवाह है, बहुत ज्यादा परवाह पड़ी है, तो ये बता तेरे जो बच्चे हैं मुस्तफ़ा, तैयबा, आयत, क्या इनके टीचर्स नहीं देखेंगे? इनकी जो है ट्यूशन टीचर, इनकी स्कूल की टीचर जिस स्कूल में जाते हैं, क्या उन्हें नहीं पता चलेगा कि तू कितना घटिया, कितना गलीज इंसान है, कैसी लैंग्वेज यूज करता है तू, कितनी गंदी गंदी बातें दे रहा है, बोल रहा है तू, कैसी कैसी धमकियां दे रहा है तू अपने व्यूवर्स को। ये बता, ये कौन सी गुंडागर्दी कर रहा है तू यूट्यूब पे? तो ये क्या, ये सब इसके यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ नहीं है? ये सब खिलाफ है तो तेरा चैनल मैं अभी रिपोर्ट करूंगी, ठीक है। और मैं अगर किसी को कुछ बुरा बोल रही हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहती, मैं माजरत चाहती हूँ दिल से, लेकिन मुझे माफ़ करें, मुझे ये टॉलरेट नहीं हुआ, इसलिए मेरे भी जो दिल में आया है मैंने इसे बोला है। मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर आप लोग ऐसी बातें टॉलरेट कर सकते हैं तो आप बताएं कि क्या आप बर्दाश्त करेंगे जिस तरीके की इसने लैंग्वेज यूज़ की है, जो बातें इसने बोला है। अगर ये बात है तो ये सब पे रूल्स एप्लीकेबल होता है ना, कि सब तमीज़ से बातें करें। तमीज़ में रह के मैं बात करती हूँ। पिटारा खटारा यही बोलती थी, मैंने तो उससे पहले आवारा भी नहीं बोला, आज फर्स्ट टाइम आवारा बोला होगा शायद, ठीक है। लेकिन ये आके कितनी गंदी गंदी गालियाँ बोल रहा है, किसी को भी बोल रहा हूँ, मेरा नाम लेके नहीं बोला इसने, लेकिन किसी को भी बोल रहा हूँ। इतनी गंदी अल्फाज में कैसे बात कर सकता है किसी से ये? खैर, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।